हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 10 क्लास के स्टूडेंट्स को ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको पड़ती स्थापन विधि और विलोपन विधि बता दिया था। ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल नहीं ज्ञात कर सकते। तो चलिए सबसे पहले, और दूसरा जो नोट हमें ध्यान रखना है कि ब्रजगुणन विधि से किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले दायां पक्ष को शून्य कर लेते हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे। तो ये आपका जो है वो बायां पक्ष है, यानी बराबर के पहले वाला जो पक्ष होता है बायां पक्ष होता है, और बराबर के बाद वाला पक्ष जो होता है दायां पक्ष होता है। तो चलिए जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इसको हम दायां पक्ष सबसे पहले शून्य करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष वैसे ही नोट कर लेंगे 2x प्लस वाई, और ये देखिए बराबर के बाद ये प्लस में 35 है तो बराबर के पहले आएगा तो -35 इक्वल 0। फिर नीचे वाले क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, और ये 65 के पहले प्लस का सिंबल है तो इधर आएगा तो माइनस का सिंबल इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अगर माइनस का सिंबल है तो यहाँ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल। और एक और चीज याद रखिएगा, पहले से अगर किसी का दायां पक्ष यानी ये बराबर के बाद यहाँ पे अगर शून्य है तो दायां पक्ष को शून्य करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात कर लेंगे। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है a1 बटा a2, ये जो फर्स्ट वाला जो मान होता है वो a1 बटा a2 का मान होता है। तो a1 का मान आपका हो गया 2 और a2 का मान हो गया 3। b1 बटा b2, b1 बटा b2 का मतलब होता है बाबू यहाँ ये b1 का मान, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो अंक नहीं है तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे अंक रहता 3 4 5 जो भी रहता तो यहाँ पे लिख देते हैं। और b2 का मान कितना है आपका 4 है। c1 बटा c2, c1 का मान आपका कितना है -35 है, और c2 का मान आपका कितना है -65 है। अब इसको करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को लिखते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को सबसे पहले नोट करते हैं। यहाँ पे x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं बाबू, बस सिंपल सी चीजें याद रखनी है। जहां b1 का मान है b1 का मान रख देना है, c2 का मान कीजिए, यहाँ पे जो जो लेटर है उसका मान यहां से देख करके क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। b1 का मान कितना है बाबू 1 है, और याद रखेंगे जब भी मान रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे। तो b1 का मान 1 हो गया। c2 है, c2 का मान कितना है बाबू, c2 का मान -65 है तो -65 हो गया। ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। b2 का मान आपका कितना है 4 है, और c1 का मान आपका कितना है, c1 का मान -35 है इक्वल y बटा c1 का मान, यहाँ पे c1 का मान मांग रहा है तो c1 का मान कितना है बाबू -35 है। a2 का मान कितना है बाबू, यहाँ पे आपका 3 है। जैसे जैसे जो जो मान है वो मैं लिखते जा रहा हूं। c2 का मान यहाँ पर है, c2 का मान कितना है -65 है, और a1 का मान कितना है 2 है। फिर आपका ये हो जाएगा 1 बटा a1 का रहा है, a1 का मान कितना है बाबू 2 है। b2 का मान कितना है 4 है। उसके बाद a2 का मान आपका 3 है, और b1 का मान आपका कितना है 1 है। यानी यहाँ पे जो जो चीजें लिखी है उसका मान यहां से देख करके आपको क्या कर देना है, रख देना है। और एक चीज और याद रखना है कि हम जो भी मान रखेंगे हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब चलिए इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये हो गया x बटा 1 में -65 में, याद रखेंगे अगर प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का सिंबल रहता है।
तो एक में -65 से गुना करेंगे तो -65 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे -1 रहता, यहाँ पे अगर -1 रहता, मान लीजिए सपोज यहाँ पे -1 रहता, तो -1 में -65 से गुना करते तो ये आपका प्लस में हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो एक में -65 से गुना करेंगे तो -65, ये आपका माइनस वैसे ही नोट हो जाएगा। ये 4 में -35 से गुना करना है, तो ये 4 जो है आपका प्लस में है और 35 आपका माइनस में, यानी एक प्लस और एक माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर में आपका क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो 4 में 35 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 4 3 12 2 14 -140 हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा y बटा 35 में 3 से, ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 35 3 कितना हो जाएगा बाबू, 105, ये -65 है, ये +2 है, तो ये भी माइनस में आपका आंसर आएगा। 65 में 2 से तो -130। फिर आपका ये हो गया 1 बटा 2 में 4 से, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, यानी दोनों सिंबल जब एक जैसा रहेगा तो प्लस होगा, और दोनों सिंबल अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो माइनस में होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया आपका 3। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, x बटा, ये अब ब्रैकेट का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे, तो ये -65 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। लगातार जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस होता है। और उसके बाद ये 140 नोट कर लिए, फिर बराबर y बटा, ये -105 है तो -105 कर लिए, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 130। फिर ये हो गया 1 बटा 8 बटा 3। अब देखिए क्या करना है, अब आपको बता रहा है, यहां पे चीज ध्यान रखना है कि यहां हो जाने के बाद अब आपको बता रहा है लिखना है x बटा, ये देखो -65 और ये +140 है, माइनस को प्लस में यानी जोड़ते हैं, यानी एक चिन्ह प्लस में और एक चिन्ह माइनस में है तो वो घटता है बाबू। तो घटने के लिए सिंबल यहाँ पे किस चीज का रहेगा, तो ये देखेंगे दोनों में ज्यादा कौन है, प्लस ज्यादा है तो प्लस का सिंबल रहेगा। 140 में से 65 घटा देंगे, 140 में से 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 होगा। कितना होगा, 75। तो ये प्लस का सिंबल होगा, तो प्लस का सिंबल आपको देते नहीं है, लेकिन अगर यही माइनस अगर इधर रहता, प्लस इधर रहता, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, y बटा, ये माइनस में 105 है और प्लस में 130 है, ये दोनों में ज्यादा कौन है, प्लस ज्यादा है, तो प्लस में आपका कितना बच जाएगा, 130 में से 105 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर ये माइनस ज्यादा रहता तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं। अब देखिए ये 1 बटा 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, ये बाबू 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका शुरू वाला यहाँ पे लिखना है, इसलिए x बटा 75, और ये शुरू वाला को इस लास्ट वाला से क्या करना है, बराबर करना है, 1 बटा 5। फिर इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, यहाँ ऊपर में नीचे से, नीचे वाला में ये ऊपर से, x में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 75 में 1 से गुना करेंगे 75, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 75 बटा 5, कट के कितना हो जाएगा, 15, x का मान 15 आ गया। और फिर इसी चीज के लिए y के लिए करेंगे, y बटा 25 इक्वल 1 बटा 5, यानी एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे और एक बार इसको बराबर करेंगे। फिर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, y में 5 से गुना करेंगे तो 5y, और 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, तो दैट इंप्लाई y बराबर 25 बटा 5, कटा के हो गया 5, यानी आपका आंसर आ गया x बराबर 15, y बराबर 5, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको जांच करने की विधि बताया है, x की जगह x का मान y की जगह y का मान रख करके आप जांच कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ये आपका ब्रज गुणन विधि रहा। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये आपको बना करके दिखाना होगा। आज के लिए बस यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में।